सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर पढ़ा रहा हूं। पूरा चैप्टर वाइज आपका सिलेबस में कवर कराते हुए चल रहा हूं। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, सभी चैप्टर को क्रम वाइज मैं पढ़ा रहा हूं। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर एक चैप्टर में उनको मैं पढ़ाता हूं, साथ के साथ क्वेश्चंस कराता हूं और चैप्टर के अंत में अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूं। इस तरीके से मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं आपके पूरे, और यहाँ पे आज हम चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जिन लोगों ने तीनों चैप्टर देख लिए हैं वह तुरंत कमेंट करके बताएं कि चैप्टर 3 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तुरंत आप कमेंट कर दो। और तीनों चैप्टर जिसने पढ़ लिया है बहुत ही बधाई के पात्र हैं, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे चैप्टर 4 जो है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और वहां पे मैथ विषय के आगे का लिंक आप क्लिक करिएगा तो आपको पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। उसमें आपको लगभग 60 से 70 वीडियोस दिख जाएंगे, जिसमें क्रम से सभी क्लासेस लगी हुई हैं। क्लासेस से आप पढ़ सकते हैं, इससे पहले जितनी क्लासेस हुई हैं, इसके बाद आपको सारी चीजें उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का, मैथ का या फिर बाकी सब्जेक्ट का भी इस चैनल पे सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना हमने पढ़ाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिंक दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं इस क्लास की और इस चैप्टर, जो अगला चैप्टर हमको पढ़ना है चैप्टर 4 की। यह चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशियो। अब देखिए, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कई लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कई लोग ने पढ़ा होगा कुछ समझ नहीं आया होगा, कुछ लोगों को डर लगता होगा। तो ये सारी चीजें जो अभी तक आपके दिमाग में है, ये सारी चीजें आप निकाल दीजिए। आप बस इस क्लास पे फोकस करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है और आपको बहुत ही आसान इस क्लास के बाद लगने वाली है। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसान आपके सिलेबस में दिया भी गया है और त्रिकोणमिति बहुत आसान है भी। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी और जो याद करनी भी है उसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। आप याद कर लोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आपको, तो आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन याद करने से पहले समझना जरूरी है। त्रिकोणमिति अभी तक आप समझ नहीं पाए हो तो इस वजह से आपको कठिन लगता है। अब यहाँ पे सब कुछ देखिए मैंने अच्छे से इसीलिए आपके लिए नोट्स तैयार किया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स, ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाओ। ठीक, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, त्रिकोणमिति हिंदी में देखते हैं तो त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है एंगल, अभी मैं समझा देता हूं, और मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि 3 कोणों की माप। अब कोण क्या होता है ये तो आप सभी लोग समझते होंगे, जहां पे 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां पे कोण बनते हैं। जहां पे किसी आकृति में शीर्ष मिलते हैं वहां पे कोण बनते हैं। इस तरीके से चतुर्भुज में कोण बनते हैं, आयत में। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कोण क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप क्यों कह रहा है? क्योंकि यह जो माप करते हैं हम लोग यह त्रिभुज में करते हैं, और त्रिभुज हर एक त्रिभुज में नहीं, ये केवल समकोण त्रिभुज में। अभी आप समझेंगे। तो आप त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल और मेजरमेंट, इसका इंग्लिश में जो मतलब है उसका अगर हम हिंदी अनुपात करें तो इसका मतलब होता है त्रिभुज की माप। अब कौन सी त्रिभुज की माप यहाँ पे की जाती है? जैसे हम शुरू से क्या हमारे अंदर उत्सुकता रहती है कि हम लोग, अगर हमको कुछ पता है तो उस जो हमको पता है उससे हम अगली चीज कैसे
पता करें जो पता नहीं है। ठीक है, तो यही काम हम गणित में भी करते हैं और खासकर त्रिकोणमिति में भी यही हम काम करते हैं समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है ये समझिए आप। तो समकोण त्रिभुज जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो गया, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कह देंगे, उस त्रिभुज को हम लोग कह देंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरीके से आप समकोण त्रिभुज क्या होता है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, तो बाकी जो दो कोण बचते हैं उनको 90 अंश में एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी जो दो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 90 अंश का होता है। यह भी आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है, और कोई त्रिभुज और कोई आकृति के बारे में यहाँ पे चीजें नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी जो है आपकी वह समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज बहुत ही आसान आपको समझ में आ रहा होगा। एक कोण जो होगा 90 अंश का होगा और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वह सबसे बड़ी भुजा होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सबसे लंबी भुजा होगी, क्योंकि देखिए कोण जो है, कोण जितना बड़ा होगा उसका फैलाव जो होगा वह उतना बड़ा होगा और उसको मिलाने वाली रेखा जो होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। तो इस तरीके से उसके सामने वाली भुजा जो हो जाती है वह सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है वह यही समकोण होता है जो 90 अंश का कोण होता है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण, वह सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद देखिए बाकी दोनों भुजाओं में कोई भी भुजा, देखिए जो इस तरफ है इसको हम लोग आधार बोल देते हैं और लंब बोल देते हैं। ठीक है, फिर जिस एंगल का हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जैसे यह एंगल अगर हमको नहीं पता है, जैसे ये जो एंगल है कोण ACB, अगर इसका मान हमको नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, या फिर अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, गामा मान लेंगे, इस तरीके से कैपिटल A मान लेंगे, B मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग अगर अंक गणित में मान निकालते हैं और हमको मान नहीं पता होता है तो हम x मान लेते हैं। तो इसी तरीके से जब कोण की हम माप करना चाहते हैं, कोण निकालना चाहते हैं, अगर हमको कोण नहीं पता है तो कोण को हम क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। ठीक है, लिखने को कुछ भी अल्फा बीटा गामा हाथी घोड़ा कुछ भी आप लिख दो, लेकिन सबसे अधिक जो लिखा जाता है वह थीटा प्रयोग किया जाता है, इसलिए थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, अब थीटा के सामने का जो थीटा, जिस एंगल को हम मेजर करते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, और उसके साथ जो भुजा लगती है उसे आधार बेस कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं या हाइट बोल देते हैं जनरली। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में भी तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, प्रत्येक त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज की जो मुख्य बात होती है वह इसमें एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। बस एक चीज यही आपको देखना होता है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है। किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 अंश का है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अब देखिए कोण C बराबर थीटा के सामने की भुजा AB को सम्मुख भुजा या लंब परपेंडिकुलर कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब यहाँ पे एक जो प्रमेय है, एक नियम बहुत फेमस है समकोण त्रिभुज के बारे में, जो हर एक समकोण त्रिभुज पे लगता है, उसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब नाम बड़ा सुन करके आप डरिए नहीं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक नियम है, एक रूल है जो हमेशा लगता है और हमेशा सत्य होता है, हमेशा सही होता है। जैसे आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब ए और बी का यहाँ कुछ भी आप मान रखते हैं तो दोनों पक्ष जो होता है वह बराबर होता है, समान होता है। यह हमेशा ए बी के किसी भी मान के लिए सत्य होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम किसी भी त्रिभुज में बात करें तो जो कर्ण के लंबाई, अब पाइथागोरस प्रमेय में हम घुस रहे हैं, जो कर्ण की लंबाई का वर्ग होता है, जो कर्ण की लंबाई का अगर हम लोग 2 बार गुणा करें, यह बराबर होता है किसके, इसी त्रिभुज के, उसी समकोण त्रिभुज के लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में कर्ण जो है वह 5 है और लंब जो है वह 3 है और आधार जो है वह 4 है, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9 धन 16, यानी 25 बराबर 25। तो इस तरीके से ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है, एक आप त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज, उसकी जो लंबाइयां होंगी उसमें जो संबंध होता है, उसमें जो संबंध होता है वह यही संबंध होता है। यही कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, हर जगह यह चीज सत्य होगी और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप समझ पा रहे होंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। और समकोण त्रिभुज में एक चीज हमेशा सत्य होती है, एक नियम हमेशा लगता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है उसका जो वर्ग होता है वह बराबर होता है बाकी भुजाओं के लंबाइयों के वर्ग के योग के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। आपने देखा अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है, और समकोण त्रिभुज में एक जो प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, आप सभी लोग जानते होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा न्यून कोणों के बीच के अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनका अनुपात हम लेते हैं और तथा जो न्यून कोण है, जो एक कोण तो 90 अंश का हो गया, बाकी बचे जो 2 कोण हैं, इन कोणों के बीच जो अनुपात होता है उसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे 6 अनुपात होते हैं। इन्हीं 6 अनुपातों को आपको समझना है और इन्हीं पे आधारित प्रश्नों को करना है। जैसे त्रिकोणमिति जब भी आपने देखा होगा तो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, थीटा, इतना आपने देखा होगा, ये फंक्शंस होते हैं। अब आप समझिए जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करिए। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यह क्या है, लंब और कर्ण दोनों लंबाइयां हैं और लंबाइयों का हम मान रखेंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, हमको कुछ वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे आप देखिए कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है बड़ा होता है, लंब जो होता है वह छोटा होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हमको कुछ मिलेगी, अंक में मिलेगी। ठीक, अब थीटा तो आपको समझ में आया कि जिस कोण की हम बात करेंगे उसको हम मान लेंगे थीटा, लेकिन साइन क्या है, साइन आप नहीं समझ पाते होंगे। तो साइन होता है एक फंक्शन होता है, एक मशीन की तरह है, एक मशीन की तरह। साइन एक मशीन की तरह है, जैसे आपकी आटा चक्की होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, गेहूं डालते हैं और वह आटा बना के मशीन देती है। इसी तरीके से साइन एक फंक्शन है, एक मशीन है जिसमें हम थीटा किसी कोण को डालते हैं, साइन में हम कोण के मान को डालेंगे। ठीक है, 0 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस तरीके से कुछ कोण का मान हम लोग डालेंगे और यह साइन जो फंक्शन है वह हमको क्या देगा, वह हमको मान देगा, उसका मान देगा, जैसे अंक गणितीय मान देगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में कुछ मान देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे
अनुपात बिठाया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको अनुपात यहाँ पे इसी तरीके से होते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक। तो कहीं पे भी साइन थीटा अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है ये थीटा एंगल जो मेजर कर रहे हैं हम, उसके सामने की भुजा की माप और बटे में कर्ण का माप, ठीक है। तो इस तरीके से साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए, कॉस भी क्या है, कॉस भी एक तरीके की मशीन है और सबका काम करने का तरीका अलग होता है। तो कॉस जो है वह दूसरे तरीके की मशीन है, और इसका जो मान होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है वह आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। इसी तरीके से टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको याद करने में शुरू में मुश्किल आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद ना करना पड़े। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल LAL लाल हो गया, और के और बटे में KKA ये हो गया कक्का। तो लाल बटे कक्का यह आपको याद रखना है। और देखिए, पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन। तो पहले साइन के लिए हम ये पहला पेयर अंश और हर का चुन लेंगे, तो ये हो जाएगा लंब बटे L मतलब लंब और K मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। और फिर दूसरा पेयर हम चुनेंगे कॉस के लिए। तो कॉस ये ट्रिक है, ये कहीं पे नियम नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बस याद रखने के लिए का यह ट्रिक है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और तीसरा जो है टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक। अब इसके बाद साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस थीटा, साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जब आपको लिखना होगा तो जैसे अंश को हर बना दीजिएगा, और हर को अंश बना दीजिएगा। जैसे हमने ऊपर से नीचे लिखा था, अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले L/K लिखा था, अब K/L लिखेंगे, ठीक है, K/L। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा का उल्टा आधार बटे लंब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे सभी ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनमें आपस में क्या संबंध होता है यह मैंने आपको बताया ही, और कुछ संबंध होते हैं उनको भी देख लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, मैंने आपको बताया कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। जैसे 3 का उल्टा 1 बटे 3 होता है, वैसे ही साइन थीटा का जो उल्टा होता है वह कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो इसको साइन के बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 के बटे के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो या साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। तो जैसे 3 और 1 बटे 3 है, तो इसको बराबर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 बराबर 1 बटे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि 3 बराबर 3 आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। अब इसके बाद दूसरा नियम देख लीजिए, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, और इसी को तिर्यक गुणा करके लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। इसके बाद तीसरा संबंध देख लीजिए, टैन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा, जैसा कि टैन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई टैन थीटा। अब इसके बाद चौथा रिलेशन देखिए, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, प्रश्नों में यूज आएगा सारे रिलेशंस।
tan थीटा बराबर होगा sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा जो होता है वह tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक, अब इतना यहाँ पे आपको इतनी जानकारी हो गई है, सभी अनुपातों को आपने जान लिया, अब इसी का इस्तेमाल करके जो हमको समकोण त्रिभुज में जो मान नहीं पता होगा, ठीक है, अब इन अनुपातों को आप जान गए हैं और इन अनुपातों में संबंध जान गए हैं, तो इन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, जो प्रश्न बनेंगे, जो चीजें हमको निकालनी होंगी समकोण त्रिभुज में, जैसे दो चीजें हमको समकोण त्रिभुज में 2 से 3 चीजें पता है, तो चौथी चीज हम कैसे निकालेंगे यह हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा साइन थीटा बराबर 5/13 है, तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, साइन थीटा एक न्यून, जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, थीटा एक न्यून कोण है तथा साइन थीटा का मान दिया गया है, तब tan थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए साइन थीटा का जो है मान दे दिया गया है हमको 5/13, थीटा बता दिया गया, थीटा न्यून कोण है, और हमसे tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए, जब भी साइन tan की बात होगी, त्रिकोणमिति में कुछ भी बात होती है, तो वह समकोण त्रिभुज में होता है। तो एक समकोण त्रिभुज आप ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे। अब इसके बाद इसका नाम दे दीजिए ABC, और एक कोण जो है वह 90 अंश का इस तरीके से दिखा दीजिए। अब साइन थीटा बराबर जब आपको दे दिया गया 5/13, यानी कि ये साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का मतलब लाल बटे कक्का, याद करिए, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी मतलब कि साइन थीटा का मतलब हो जाता है हाइट बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो अब यहां से हम समझ गए कि लंब की जो मान, अब इसको इस तरीके से आप समझिए, लंब का जो मान हो गया वह 5 हो गया, और कर्ण का जो मान हो गया वह 13 हो गया। इस तरीके से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका मान, लंब का मान 5 आ जाएगा, कर्ण का मान 13 आ जाएगा। तो कर्ण जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है 13 हो जाएगी, और लंब जो हो जाएगा, इसको अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वह लंब हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से दो भुजाओं का मान आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे tan थीटा का मान पूछ रहा है। जब tan थीटा का मान पूछ रहा है तो tan थीटा में क्या आता है, tan थीटा में याद करिए लाल बटे कक्का, अंश में लंब और लास्ट में आधार, तो लंब बटे a आधार। तो ये हो गया tan थीटा का मान। अब हमको निकालने के लिए लंब और आधार का मान चाहिए। अब आधार का मान, तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है, BC भुजा है, तो BC का तो मान हमको पता ही नहीं है, तो ये मान हम कैसे निकालेंगे, आधार का मान हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस। तो यहाँ पे आधार का मान हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर। तो अब देखिए कर्ण का मान यहाँ पे 13 है, तो 13 का वर्ग बराबर, आधार की वैल्यू नहीं पता है, यानी कि BC का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, और लंब क्या है, लंब का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग होता है 169, और BC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25, और BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, धन 25 उधर जाएगा, -25 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 144, और फिर BC की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √144, और 144 का मान कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है, और BC कितना आ जाएगा 12। इस तरीके से इस भुजा आधार का मान कितना आ गया 12,
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब है 5 और आधार है 12, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 5/12। यही देखिए निकालना था हमको। इस तरीके का प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है बेसिक चीजें कि ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज में काम करते हैं और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और साइन थीटा का जब मान दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लंब और कर्ण का मान यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग आधार का मान निकाल लेंगे और tan थीटा का मान निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है, ये प्रश्न आपने कर लिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताइए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, अब इतना ही दिया है और मान पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा। अब हमने पढ़ा है संबंध, हमने पढ़ा है सभी जितने भी अनुपात हैं उनमें संबंध पढ़ा है। तो अब देखिए cot थीटा किसका, tan थीटा का उल्टा होता है, और tan थीटा बराबर हमने एक संबंध पढ़ा है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक, अभी संबंध में हमने यहाँ पे पढ़ा था tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा क्या, tan का उल्टा, तो cos थीटा बाई sin थीटा। ये आप समझ गए। अब इसके बाद एक चीज और रिमाइंड करिए, हम सभी चीजों को cos थीटा और sin थीटा में बदलेंगे। ठीक है, तो cot थीटा को भी हम लेके आएंगे cos थीटा और sin थीटा में, और sec को भी cos थीटा और sin थीटा में लेके आएंगे। तो sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक, ये भी संबंध हमने पढ़ा था। तो अब cot थीटा की जगह इन तीन अनुपातों का जो गुणा हो रहा है इनको हम बदलेंगे। इनके जगह जो इनका मान दूसरा मान, इनके जगह जो दूसरी चीज हम लोग लिख सकते हैं साइन और कॉस के रूप में, उसको हम लिखेंगे। वही यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब देखिए साइन थीटा को नहीं बदलेंगे और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे cos थीटा है हर में और यहाँ अंश में, तो अंश और हर ये कट जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए हर में साइन थीटा है, यहाँ अंश में है, तो सब आपस में कट जाएंगे, बचेगा 1। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, तो इस तरीके से इसको भी आसानी से हल किया जा सकता था। ठीक है, इसको भी आप हल कर लेते, ये मान हमारा आ गया 1। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए सब प्रश्न आपके जितना अभी तक आपने पढ़ा है उन्हीं पे बन रहे हैं। ठीक है, उन्हीं पे सॉल्व हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि कोसेक ए बराबर 2 है, कोसेक ए बराबर 2 हो तो साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब कोसेक ए आप देख रहे हैं, कोसेक ए देख रहे हैं, अभी तक आपने थीटा देखा, तो थीटा के जगह अगर मेरा थीटा किसी एंगल का मान मुझे नहीं पता है और मेरा मन थीटा रखने का नहीं है, तो मैं उसे अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी कुछ भी मान सकता हूं। तो यहाँ पे थीटा की जगह बस कैपिटल ए है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, इस प्रश्न को देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कोसेक ए का मान जो है वह 2 दिया गया है, और यहाँ पे साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो वह बिल्कुल जैसा पहला प्रश्न यहाँ पे आपने किया था कि हमको साइन थीटा का मान दिया गया था, tan थीटा का पूछ रहा था, उसी तरीके का प्रश्न यहाँ पे है। कोसेक ए का मान दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है। तो अब कोसेक के मान से हम लोग किस तरीके से त्रिभुज में काम कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज में। देखिए जो मान हमको दिया गया है वह मान हम लोग लिख लेते हैं। कोसेक ए का मान हमको दिया गया है 2, और जो मान पूछ रहा है वह भी हम लोग लिख लेते हैं साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए जब कोसेक ए का मान हमको 2 पता है, यानी कि हमको क्या पता है, हमको पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, लाल बटे कक्का में आप याद करिए
कोसेक साइन का ही उल्टा होता है, तो कोसेक क्या होता है, k बाई एल, यानी कि कर्ण बटे लंब, हाइपोटेन्यूज बाई हाइट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब बराबर 2/1। किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है तो वो हमने दर्शा दिया। अब यहां से लिख सकते हैं कर्ण का जो मान हो गया, 2 हो गया, लंब का जो मान हो गया वह 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे कर्ण जो है वह 2 है और लंब जो है वह 1 है और यहाँ पे एंगल ए है। ठीक, एंगल ए है और ये 90 अंश का कोण होता ही है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछी जा रही है। और साइन और कॉस में देखिए, अब ये जो मान हमको निकालना है, इस मान में देखिए साइन ए और कॉस ए आ रहे हैं। तो यहाँ से साइन ए का मान अगर हम लिखना चाहें तो साइन ए का मान होता है 1 कोसेक ए। ये हमने रिलेशन पढ़ा था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक ए का मान है 2। तो यहाँ से साइन ए का मान कितना आ जाएगा, साइन ए का मान आ जाएगा 1/2। अब कॉस ए का भी हमको मान चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो कॉस ए का वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार की वैल्यू यहाँ पे हमको पता ही नहीं है, आधार की वैल्यू पता ही नहीं है, तो आधार की वैल्यू हम निकालेंगे। और आधार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको समकोण त्रिभुज में पता होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण का वर्ग हो जाएगा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है, 2 का वर्ग बराबर आधार कितना है, आधार नहीं पता है तो आधार के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। तो आधार की जगह BC का स्क्वायर लिख दीजिए और लंब हमको पता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 - 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 1 उधर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 उधर जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। BC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 और यहीं से BC बराबर लिख सकते हैं √3। BC का मान आ गया √3, यानी कि आधार कितना हो गया, √3। अब यहीं से cos A की वैल्यू जो आ जाएगी √3 और कर्ण कितना है, कर्ण है 2, तो √3/2 ये हो गया। अब यहां से वैल्यूज अब हम पुट करेंगे, साइन A की वैल्यू और cos A की वैल्यू हमको चाहिए थी। ठीक है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, साइन A/1 + cos A, यही मान हमको निकालना था। तो साइन A/1 + cos A। अब इसको देखिए, साइन A की वैल्यू जो हमने निकाला है वह 1/2 है और cos A 1 + cos A, cos A की जो वैल्यू निकाला हमने √3/2। ठीक, तो ऊपर देखिए अंश में 1/2 है, अंश में 1/2 है और हर में क्या है, हर में देखिए 1 धन √3/2 है। तो हर समान कर लीजिए, तो पूरे के बटे 2 करेंगे तो 1 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 धन √3। अब ऊपर नीचे हर जो है वह देखिए हम लोग हटाते हैं तो बिल्कुल नीचे वाले हर का जो गुणा होता है एकदम ऊपर अंश में होता है और नीचे वाले अंश का गुणा हर में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अंश को इसी तरीके से लिखते हैं और हर को पलट के गुणा कर देते हैं, ये भी होता है। तो 2/2 धन √3। ठीक है, तो अब इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/2 धन √3, ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन A + 1/cos A का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 1/2 धन √3। यही इतना आपको सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ पे आप रूट से और किसी मान से आप मत घबराइएगा, जहां पे जितनी वैल्यू आप निकाल सकते हैं फिर जो वैल्यू आए वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतना प्रश्न रिलेशन पे प्रश्न, अभी तक जितना आपने पढ़ा उस पे रिलेशन पे प्रश्न बन सकता था।
या त्रिभुज के ये जो माप है, अनुपात है, उन पे प्रश्न बन सकता था। तो दोनों तरीके के प्रश्नों को हमने यहाँ पे देख लिया। और बेसिक्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, हम लोग इस पे क्या चीज करते हैं, हम लोग मापते हैं समकोण त्रिभुज में, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो यही इतना बेसिक सा चीजें हैं और आप बहुत अच्छे से इसके प्रश्नों को आसानी से हल कर लोगे। उम्मीद है यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होगे, मुझे पता है। अब नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में मैं और चीजें और तरीके के जो प्रश्न बनते हैं और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। साइन थीटा, साइन का अलग अलग वैल्यूज पे जो मान होते हैं वह मैं आपको ये सारणी पढ़ाने वाला हूं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप कर लोगे। अब आप को यह क्लास समझ में आई हो तो आप यस लिख के नीचे कमेंट करिए। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, कमेंट सबको करना है, जिसको समझ में आ गया यस लिखेंगे और जिसको कोई भी क्वेरी है वह अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सभी अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करना है। कम से कम 5 मित्रों में आप शेयर करिए, जो आपके सबसे खास 5 मित्र हैं उनमें शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए, कोई भी क्लास आपसे छूटे नहीं। मैं डेली आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ इसीलिए। तो अब देखिए, 4th सेमेस्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ये जितना पीडीएफ है ये प्राप्त करना चाहते हैं, अपना चैप्टर वाइज आप पढ़ाई करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, बहुत अच्छे से बिना किसी डिस्टरबेंस के आप सभी क्लासेस को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें मुझे एक जगह मिल जाए, मेरा कम समय में तैयारी हो जाए, तो बहुत ही नाम मात्र के फीस में आपको हम लोग पूरा डीएलएड 4th सेमेस्टर के सभी विषयों का सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको आंख बंद करके कोर्स को ले लीजिए और बिल्कुल आपके 95% तक आप स्कोर कर रहे होगे और बहुत अच्छा आप डीएलएड में कर रहे होगे। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।